सायराम बच्चों, आप सबको सुबह का शुभकामनाएं। पिछली कक्षा में हमने इंटरनेट क्रांति पाठ में कुछ देखा है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से हमें क्या सुविधाएं हैं, इसको देखा है। मतलब हमें मालूम होता है इंटरनेट एक बड़ा सा अंतर्जाल है। तो दुनिया भर के अनगिनत कंप्यूटरों के अनगिनत अंतर्जालों को एक दूसरे से संबंध जोड़ने वाला विश्वव्यापी अथवा बड़ा सा जाल है। जाल माने नेट। तो इससे हमें क्या लाभ है कि हम प्राचीन काल में चिट्ठी वगैरह लिखकर दूर हमारे रिश्तेदारों को समाचार भेजा करते थे, समय नष्ट होता था। लेकिन इंटरनेट के द्वारा हम क्षण भर में हमारे अति दूर रहने वाले रिश्तेदार या मित्रों को शीघ्र क्या कर सकते हैं, समाचार भेज सकते हैं। इसके द्वारा व्यापार भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं और उसी तरीके से बिल भी भर सकते हैं और बैंकिंग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं कि कितना भी बड़ा या छोटा रकम हो, दुनिया के किसी भी कोने में इसे क्षण भर में भिजवा सकते हैं, तो बेच सकते हैं। तो इस तरह हमें सुविधा को ला खड़ा कर दिया है इंटरनेट ने। सो बच्चों, आज हम देखते हैं 64 पेज नंबर आप खोलिए अपने पाठ्य पुस्तक का कि इंटरनेट से इतना सुविधा अथवा उपयोग होने के नाते अजय नामक लड़का खड़ा होता है और अपने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न करता है, इंटरनेट से और क्या क्या लाभ है। तब शिक्षक उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। बच्चों 64 पेज नंबर खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, देखिए शिक्षक क्या उत्तर देता है। और माने इंटरनेट से हमें क्या क्या उपयोग है, और माने इन्नू और ज़्यादा। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। तो देश विदेश में रहने वाले विभिन्न और अनेक अनगिनत प्रतिनिधियां हैं। प्रतिनिधि माने देशों के प्रतिनिधि, माने देशों के डेलीगेट बोलते हैं ना, माने रायबारी। क्या कहते हैं? रायबारी। प्रतिनिधि इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? माने प्रशासन करने वाले, इसको क्या बोलते हैं? प्रशासक, नेता बोल सकते हैं। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? डेलीगेट अथवा कन्नड़ में रायभारी। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? एक कमरे में ಒಂದು रूम अल्वा, एक कक्ष में बैठ सकते हैं और वहाँ क्या है 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे रहते हैं, दूरदर्शन रहते हैं। वहाँ दुनिया भर के प्रतिनिधि आते हैं। उनसे एक काल में हम क्या कर सकते हैं? शासन संबंधी चर्चाएं कर सकते हैं, विषय का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह इंटरनेट से हुआ एक उपयोग है, ऐसा अजय के कुतूहल को समाधान करते हैं शिक्षक। तब अंजलि नामक लड़की खड़ी होती है, वो प्रश्न करती है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? क्या है बच्चों बेरोजगारी? माने वो हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ना, निरुद्योग बोलते हैं, बेकारी की समस्या बोलते हैं। लिखिए बेरोजगारी, इसका अर्थ क्या होता है? निरुद्योग। कन्नड़ में भी ऐसा कहते हैं, जिसको उद्योग नहीं है उसको क्या बोलते हैं? निरुद्योगी। उद्योग रहित माने हिंदी में क्या बोलते हैं? बेकारी। अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो यह अंजलि का प्रश्न बहुत अच्छा लगता है शिक्षक को। बेरोजगारी को इंटरनेट के द्वारा मिटा सकते हैं। मिटना, मिटाना, मिटवाना प्रेरणार्थक क्रिया होता है, लिख लीजिए। तब शिक्षक बोलते हैं, हाँ ज़रूर, इंटरनेट से हर क्षेत्र का, दायरे का जो समस्या है उसे हम क्षण भर में मिटा सकते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अथवा बेरोजगारी को संपूर्ण रूप से हम मिटा नहीं सकते, लेकिन
थोड़ा सा मिटा सकते हैं। वह कैसे कि कहते हैं हाँ ज़रूर खंडितವಾಗಿಯೂ सच में। तो भारत में ITES इसका विस्तार रूप देखिए। IT माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस। सो ऐसे महान अथवा बृहत संस्थाएं हमारे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है और भारत में है। तो ऐसे महान संस्थाओं में लोग अपनी एबिलिटी अथवा अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सकते हैं, उद्योग पा सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बेरोजगारी जो समस्या है थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अर्थात इन संस्थाओं में काम पाने के नाते क्या कहते हैं, संस्थाओं में प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। संभव विलोम शब्द असंभव। तो इंटरनेट ने क्या है ITES इन बृहत संस्थाओं में लोगों को क्या है उद्योग दिलाने के तो प्रवेश देने में मदद किया है। इससे हम बेरोजगारी को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मिटा सकते हैं। इनसे अनगिनत माने असंख्य अपार बोलते हैं जो गिनती की नहीं जाती है। तो अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति भी क्या हुई है, सुधर गई है। सुधारना माने अच्छा होना, सुधर विलोम शब्द क्या होता है, असुधार। सुधार का विलोम शब्द क्या होता है, असुधार। तो बेरोजगारी की समस्या को भी हम इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, रोजगार देने के नाते उसे सुधार सकते हैं। तो आमोद नाम का एक लड़का खड़ा होता है, तो उसने भी प्रश्न किया, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या होता है। माने इस लड़के ने सोशल नेटवर्किंग नाम का एक विषय कहीं समाचार पत्र में अथवा टेलीविज़न में सुना होगा तो पढ़ा होगा, तो इसका अर्थ वो नहीं जान बैठा। तो अपने अध्यापक से प्रश्न पूछता है क्या होता है। तो शिक्षक कहते हैं क्या है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। यह क्या है, एक प्रगति पर विज्ञान का क्या है, खोज है। खोज माने संशोधन है, अन्वेषण है, इन्वेंशन बोलते हैं, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग वह है जो एक क्रांतिकारी खोज है। इस क्रांतिकारी खोज ने दुनिया भर के विभिन्न तरह के लोगों को एक ही जगह में क्या कर दिया है, लाकर खड़ा कर दिया है। खड़ा विलोम शब्द बैठा होता है बच्चों। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं। साइट्स माने क्या है, एप्स बोलते हैं इसको। कन्नड़ में क्या कह सकते हैं, हमें मदद करने वाला कुछ विषय। तो जैसे हम देखते हैं इंटरनेट में क्या सोशल नेटवर्किंग, इसमें साइट्स क्या क्या होते हैं आप लोगों को मालूम है। फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि होते हैं। तो इनसे हमें क्या लाभ है, इन साइट्स अथवा ऐप से क्या लाभ है कि यह सोशल माने सामाजिक, माने समाज में रहने वाले विविध तरह के लोगों को और क्या है उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा ये आदि विभिन्न तरीके के रहता है और इनको एक दूसरे से क्या है संबंध कराने का तो उसका परिचय कराने के लिए ये ऐप्स अथवा साइट्स हमें क्या होते हैं, मददकारी बनते हैं। ऐसा विवरणात्मक शिक्षक उनका प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जैसे सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि हैं। इन साइट्सों के कारण देश विदेश में रहने वाले लोगों की रहन सहन माने उनके रहने की स्थिति, मतलब हम बोलते हैं कन्नड़ में इरुविके या विधाना माने रीति रिवाज आदि। वेशभूषा, वेशभूषा माने वो जो कपड़ा पहनते हैं वो एक देश में एक तरह होता है, दूसरे देश में और एक रहता है, अथवा राज्यों में भी हम देखते हैं विभिन्न तरह के वेशभूषण पहनते हैं। तो खान पान यह भी माने हम जानते हैं इटली देश में क्या है, आप कौन सा पिज़्ज़ा, नूडल्स आदि
खाते हैं, माने वह उनका एक तरीके का खाना है। तो वह उसी खाना का परिचय हमें इन साइट्स अथवा फेसबुक, ट्विटर आदियों से मालूम हुआ है, उसे आज हम खाते हैं। गोभी मंचूरी यह चीना देश का है, इसका परिचय इन साइट्सों ने हमें दिया है। तो साइट्स किस में रहते हैं? सोशल नेटवर्किंग में, अर्थात इंटरनेट के द्वारा हमें यह सब जानने का एक अवसर अथवा मौका, संदर्भ मिला है। और विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, उनकी कला क्या है, इनसे भी हमारे देश के अथवा विदेश के लोग प्रभावित हुए हैं। अर्थात वह संस्कृति उनको अच्छा लगता है, उसको वे क्या करते हैं? अपनी ज़िंदगी में उसका अनुसरण करते हैं। संस्कृति बहुवचन, संस्कृतियाँ, कला, कलाएँ होता है। देखिए बच्चों, यहाँ समास शब्द है, खाना, खान पान है, खाना और पीना। यह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। वेश और भूषण, यह भी द्वंद्व समास। और क्या है? रहना और सहना, क्रियापद लिखना है, तो यह भी क्या होता है? द्वंद्व समास के लिए उदाहरण। शीघ्र प्लस अतिशीघ्र, यह क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। शीघ्र प्लस अति शीघ्र क्या होता है? शीघ्राति शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र। संधि क्या है? दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि। तो बच्चों, हमने बहुत जान लिया इस पार्ट में। तो आगे कहते हैं शिक्षक, बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। माने प्रगतिशील राष्ट्र, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು। तो ಪ್ರಗತಿ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರ माने अभिवृद्ध, अभिवृद्ध ಅಂದರೆ अभिवृद्धि ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ, उसको क्या बोलते हैं? प्रगति पर राष्ट्र। प्रगतिशील माने अभिवृद्धि ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ राष्ट्र। तो प्रगतिशील राष्ट्रों के लिए क्या है? इंटरनेट कैसा मददकारी है? माने ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट से, इंटरनेट में ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस माने क्या है? ई प्रशासन, इसका मतलब होता है पारदर्शी शासन अथवा प्रशासन। माने ಸ್ಪಷ್ಟ ಏನು ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ಮಗುವಿಗೆ, ಆಮೋದ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ। तो हम इंटरनेट के द्वारा, ई गवर्नेंस के द्वारा क्या कर सकते हैं? सरकारी कामकाज में बदलाव अथवा परिवर्तन ला सकते हैं। तो रजत खड़ा होता है, वो प्रश्न करता है ई गवर्नेंस क्या होता है सर, ऐसा प्रश्न करता है। तो शिक्षक उत्तर देते हैं ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज के विवरण, अभिलेख, अभिलेख यानी बच्चों अभिलेख माने सरकारी पत्र, सरकार के कुछ नियमावली हैं तो उनको लिखा हुआ एक पत्र, इसको क्या बोलते हैं? अभिलेख। सरकारी आदेश, आदि, आदेश माने हुकुम, ऑर्डर। तो आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है, इससे प्रशासन क्या बनता है? पारदर्शी बन जाता है। माने ई गवर्नेंस अर्थात ई प्रशासन, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश, उसको यथावत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस माध्यम कौन करता है यह कार्य? ई गवर्नेंस। तो यह कैसे साध्य हुआ है? इंटरनेट के द्वारा। तो आगे आदेश नामक लड़का खड़ा होता है, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। साबित माने सिद्ध, साबित माने सिद्ध करके दिखाने को क्या बोलते हैं? साबित करना, माड़ी तोरिसोद। तो आज की ज़माना जो तांत्रिक ज़माना है, तो इस ज़माने के लिए इंटरनेट क्या हुआ है? एक बहुत बड़ा वरदान हुआ है। हमने पिछली कक्षा में लिखा है बच्चों, वरदान विलोम शब्द क्या है? अभिशाप। तो आगे देखते हैं
कि यहाँ एक शब्द है समाज संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है? सामाजिक। तो आगे शिक्षक प्रश्न करते हैं बच्चों कि इंटरनेट सचमुच क्या है? एक वरदान है, लाभ है, लाभकारी है। कैसे? उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है। कमाल माने करिश्मा अथवा जादू बोलते हैं, कलाम नहीं कमाल। शब्द का अर्थ क्या है? करिश्मा अथवा ओविल मैटर नहीं, जादू बोलते हैं, इंद्रजाला कन्नड़ में कहते हैं। तो कैसा यह इंटरनेट ने विभिन्न क्षेत्र अथवा दायरों में अपना कमाल अथवा जादू दिखाया है। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में, वैद्यकीय क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि विभिन्न दायरे अथवा क्षेत्रों में क्या किया है? इस इंटरनेट ने अपना सहाय हस्त फैला है। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। आज रक्षा दल माने मिलिट्री बोलते हैं अथवा उसके छोटा छोटा टुकड़े हैं, तो इसमें क्या कार्यवाही क्रियाकलाप हो रहा है, क्या क्या शोध हो रहा है, इसके बारे में क्षण भर में हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें तो हमारे देश के रक्षा दलों में क्या प्रगति हो रहा है और देशों के रक्षा दलों में क्या प्रगति हो रही है, इसके बारे में हम इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं? क्षण भर में उसकी जानकारी पा सकते हैं। योगदान माने अर्थ क्या है? योगदान माने उपयोग। तो इस प्रकार क्या है, विविध क्षेत्रों में अपना मदद फैलाने से इंटरनेट बहुत ही वरदान बना है। तब पूजा नामक लड़की खड़ी होती है और पूछती है, सर क्या इंटरनेट से लाभ ही लाभ है, वरदान ही वरदान है? इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी नहीं है? दुष्परिणाम भी है? इस तरह प्रश्न करती है। दुष्परिणाम विलोम शब्द सत्परिणाम। तो शिक्षक कहते हैं हाँ हाँ है, ज़रूर है। इस तरह बोलते हैं इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर क्या है? अभिशाप भी है। माने हमने तुलसी के दोहे में पढ़े हैं बच्चों कि भगवान से बना हुआ इस दुनिया में अच्छा भी है, बुरा भी है, गलत भी है, सही भी है। तो इंटरनेट एक यंत्र है, तो इसके द्वारा क्या है, जो अच्छाई जितनी है उतनी क्या है, बुराई भी है। ऐसा बोलते हैं शिक्षक। कहते हैं क्या दुष्परिणाम है, क्या हानियां हैं इंटरनेट से? कहते हैं इंटरनेट ये एक वरदान है तो दूसरी ओर क्या है, वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से, वजह माने कारण, इंटरनेट के वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखें बच्चों, पायरेसी माने चुरा कर क्या है, कामों की प्रतियों को क्या करना, छापना। माने चुरा कर क्या करना, कागज प्रतियों को छापना। बैंकिंग फ्रॉड माने हम आप देखते हैं एटीएम को जाते हैं तो वहाँ सीसी कैमरा लगा के क्या करते हैं, हमारा गुप्त नंबर को क्या करते हैं, उसे हैक करते हैं। वह क्या होता है, बैंकिंग फ्रॉड। हैकिंग माने मालूम है कि धोखा, माने फ्रॉड माने धोखा देना, मोसा माडोदु। हैकिंग माने सूचना अथवा खबरों की चोरी करके, माने एक संस्था में जो रहस्य सूचनाएं रहती है, दूसरे दिन करने वाले कार्यकलाप, इसको चुरा कर क्या करना, अपने संस्थाओं में उसे जारी रखना। ये सब चलता ही रहता है। इसको भी हम किसको उपयोग करते हैं, इंटरनेट को। यह क्या है, इंटरनेट का एक अभिशाप। उतना ही नहीं, इंटरनेट में मुफ्त क्या है, वेबसाइट है। मुफ्त माने स्वतंत्र, उसको निःशुल्क बोलते हैं। मुफ्त माने क्या है, शुल्क रहित, उसको पैसा बांधना नहीं है। मुफ्त इसको क्या बोलते हैं, निःशुल्क, शुल्क रहित बोलते हैं, शुल्क रहित। तो मुफ्त वेबसाइट है जिसके द्वारा आजकल की नव युवक अथवा युवा पीढ़ियाँ क्या करते हैं, हर दम हर वक्त देके चैटिंग करते रहते हैं। चैटिंग करना माने मैसेज करके क्या करना, विषय को आदान प्रदान करना। तो वो अच्छा नहीं, उसी में अपने जीवन बिताते हैं युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी माने
नौजवान, पीढ़ी एकवचना बहुवचना क्या होती है, पीढ़ियाँ। तो बच्चे क्या है, युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी क्या करते हैं, इंटरनेट की कबंद बाहों के पाशों में फंसे हुए हैं। फंसना माने सिलकुबुदु, फंसना, फंसाना, फंसवाना, प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। फंसना मतलब क्या है बच्चों, सिलकुबुदु। तो इसका प्रेरणार्थक बोला मैंने, लिख लीजिए, फंसना, फंसाना, फंसवाना। यह कबंद क्या है, कबंद माने एक राक्षस था, वह जब सीतापहरण होता है तब राम और लक्ष्मण सीता को देखे बिना कानन में अथवा जंगल में घूमते रहते, उसका शोध करते रहते, कहाँ गई है। तो यह कबंद राक्षस क्या है, उसकी महत्व माने वह जहाँ बैठा रहता है वहाँ क्या करता है, अपने बाह माने हाथ को बहुत बड़ा लंबा बना देता है। जिस तरह नागिन देखा है अपने, उसी तरह अपना हाथ को दुनिया के किसी भी कोने में वह बढ़ा करके अपना शिकार को पा सकता था। बैठा ही बैठा माने एक जगह में बैठता है और अपने शिकार को क्या करता है, हाथों में लंबा करके पा सकता है। उसी तरह यह इंटरनेट एक जगह में है, लेकिन उसका जाल नेट क्या है, इस दुनिया भर में फैला है। अर्थात हमें जो जो उपयोग उससे चाहिए उसे हम क्या कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। तो यहाँ कबंद राक्षस के साथ इस इंटरनेट को क्या किया है, साम्य किया है लेखकों ने। तो आज के बच्चे भी इस कबंद राक्षस के बाहों अर्थात इंटरनेट नामक कबंद राक्षस के बाहों हाथों में से फंस गए हैं। कैसे बांधे गए हैं, पाश से। पाश माने यमज के चित्र के हाथ में आप देखते हैं कि पाश माने फंदा, हग्गा बोलते हैं, पाशा बोलते हैं यह। तो इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से क्या रहना चाहिए, सावधान सचेत रहना चाहिए। इंटरनेट से जितना उपयोग है उतना हानियाँ भी हैं। तो हानियाँ क्या क्या हैं, पायरेसी होता है, बैंकिंग फ्रॉड होता है, हैकिंग होता है, मुफ्त वेबसाइट के द्वारा क्या होता है, चैटिंग होता है। युवा पीढ़ी क्या करते हैं, केवल युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इसी चैटिंग में अपना जीवन यापन करते हैं, अन्य पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो अनुपयुक्त अनावश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर अपनी ज़िंदगी को इस क्या है दुराभ्यास के लिए व्यतीत करते हैं। इसलिए यहाँ कंप्यूटर शिक्षक बच्चों को सावधान करते हैं कि आप इंटरनेट के साथ जितना उपयोग लेते हैं उतना हानियाँ रहने के कारण सावधानी से क्या करना चाहिए, उसका लाभ हमारे लिए जितना चाहिए उतना उपयोग करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तब रोहन नामक लड़का खड़ा होते हैं, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी माने माहिती समाचार दी है, इसके लिए सबकी तरफ से एल्लरा कड़ेइंदा तो क्या है, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद माने शुक्रिया, वंदनार्पण ऐसा बोलता है। तो मालूम है किसी भी सभा संपूर्ण होने में अथवा हमें दूसरे लोग जो उपकार करते हैं तो उपकार स्मरण ऐसा करते हैं धन्यवाद अथवा शुक्रिया अदा करने से। तो शिक्षक बोलते हैं एक बात याद रखना चाहिए कि इस क्षेत्र की क्रांति क्या है, निरंतर बढ़ती जाएगी। इंटरनेट पिछले कुछ समय के पिछले भाग में हम देखते हैं थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, लेकिन आज हमने देखा है इसकी क्रांति अथवा बेड़ावनी के बोलते बहुत होती गई है। तो आगे भी इसी तरह इंटरनेट से लाभ भी पा सकते हैं और नष्ट भी अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ता जाएगा निरंतर, माने ना रुकावट, लगातार बोलते हैं। बच्चों मैं समझती हूँ आप लोगों ने इस पाठ को अच्छा समझा हुआ होगा, आपको इतने पाठों में यह अच्छा लगा होगा, क्योंकि इंटरनेट ने बाल बच्चों को भी छोड़ा नहीं है अपने कबंद हाथों से। तो आज हम यहाँ रुकते हैं कि इसके प्रश्नोत्तरी को मैंने भेजा है, आप उसे अपने प्रश्नोत्तरी में लिख लीजिए और अतिरिक्त प्रश्न भिजवाऊंगी। साई राम।